ये घर इस फोर्ट के अंदर है जो कि 350 से भी ज्यादा साल पुराना है एंड अभी भी लोग इसमें रहते हैं, चाहे परिस्थिति कितनी भी मुश्किल। शिवाजी महाराज से और क्या संबंध था इस किले का औरंगजेब और पोर्चुगीज से, यही पता लगाने मैं सिंधुदुर्ग फोर्ट तो पहुंच गया। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी वो देखकर ऐसा लगा मानो टाइम वहीं के वहीं रुक गया हो। मेरे सामने अभी जो मैं देख रहा हूँ वो है रियल फुटप्रिंट छत्रपति शिवाजी महाराज के लेफ्ट पैर का। लेकिन क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिर्फ सिंधुदुर्ग फोर्ट में अपने लेफ्ट पैर का एंड अपने राइट हाथ का प्रिंट दिया था? और ये सिंधुदुर्ग फोर्ट हमेशा से ऐसा खूबसूरत नहीं था। एक टाइम ऐसा भी था जब इस फोर्ट का काम बंद पड़ गया था और फंड्स ना होने के कारण इसे अबैंडन छोड़ दिया गया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों मराठा साम्राज्य में फंड्स की कमी हो गई थी? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने छल करके आगरा में हाउस अरेस्ट में रख दिया था, तो 6-7 महीने के हाउस अरेस्ट के बाद महाराज ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वहां से अपना एस्केप प्लान डिसाइड किया। महाराज और उनके बेटे संभाजी फ्रूट बास्केट्स में वहां से निकले थे एंड इसी तरह महाराज ने द वेरी फेमस एंड लेजेंडरी आगरा एस्केप को अंजाम दिया। लेकिन एक चीज तो महाराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज सिंधुदुर्ग पर लौटे, जो उन्होंने देखा वो देखकर उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई। फोर्ट का काम सक्सेसफुल हो पाया था हिरोजी इंदलकर की वजह से। जब महाराज को पता चला कि हिरोजी ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उन्होंने बाहर से कर्जा उठाया सिर्फ और सिर्फ इस किले का काम पूरा करने। और उससे भी बड़ी बात, उन्हें भरोसा था कि महाराज वापस आएंगे। महाराज ने हिरोजी से कहा कि मैं तुम्हारी पूरी धन संपत्ति वापस करवाता हूँ, तुम्हें बख्शीश देता हूँ, इनाम देता हूँ। लेकिन हिरोजी ने कहा नहीं, मुझे एक चीज चाहिए, क्या आप दे सकते हो? महाराज के रियल हाथ और पैरों के निशान आज भी यहाँ मौजूद है। लेकिन 300 साल के बाद भी कौन है जो फोर्ट पर आज भी रह रहे हैं? उनका क्या रिलेशन है छत्रपति शिवाजी महाराज से? अपने जीवन काल में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जितने नए फोर्ट्स बनाए उनमें माँ भवानी का मंदिर जरूर बनाया। ये मूर्ति खुद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथों से यहाँ पर बिठाई थी। जब फोर्ट में फ्रेश वाटर मिला था, पीने का पानी मिला था, तो पहली चीज जो उन्होंने की वो था भवानी माता का मंदिर बनाना। उसकी पूजा करके महाराज ने किले का पहला पत्थर बिठाया था। उस वक्त 1664 में मूर्ति बनाई गई थी। अभी मंदिर थोड़ा रिन्यूएशन हुआ है, लेकिन मूर्ति ओरिजिनल वहीं पर अभी तक है। मूर्ति उसको चेंज नहीं किया है। सोचने वाली बात है कि यही वो एग्जैक्ट मूर्ति है जो जिसपे महाराज के हाथ लगे हैं, जिस मूर्ति को महाराज ने खुद अपने हाथों से यहाँ पर स्थापना की। महाराज का, जहाँ पे महाराज की बिना दाढ़ी की मूर्ति है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है फोटो में जो मूर्ति है ना, ये मूर्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की है, जिसकी स्थापना 1695 में की हुई है। और ये राजा की मूर्ति ऐसे कि उसका चेहरा गोल है, देखो उसको दाढ़ी नहीं है। और ये राजा की मूर्ति होने की वजह से उसको चंद्र और सूर्य के प्रतिमा बनाए हैं। और ऐसे छत्रपति महाराज की बैठी मूर्ति पोशाक के अंदर है, जिसके ऊपर हमने सुबह पूजा करके पोशाक पहना है। और जिसका जो चेहरा उसके ऊपर हमने वो मुखौटा लगा हुआ है। और मूर्ति के सामने तलवार भी है, जो शिवाजी महाराज यहाँ पर लड़ाई में यूज करते थे। और यही है महाराज की असली तुड़जा फिरंग तलवार। सब कुछ सही चल रहा था, मराठा साम्राज्य अपने पीक पर था, लेकिन तभी कुछ अनफॉर्चुनेट होता है। अनफॉर्चुनेटली छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत एक बहुत ही कम उम्र में हो गया था।
महाराज के जाने के बाद मुगल सल्तनत और ज्यादा अग्रेसिव हो गई एंड औरंगजेब ने इसे एक मौके की तरह देखा जिससे वो मराठा साम्राज्य को जीत पाए। लेकिन उस वक्त पे क्यों इस किले पे पोर्चुगीज या मुगल कभी कब्जा नहीं कर पाए, क्योंकि एक और छत्रपति थे जिन्होंने उस वक्त गोवा और कोंकण के इलाकों में पुर्तगालियों का जीना हराम कर दिया था। कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ पोर्चुगीज से लड़ाई नहीं की थी बल्कि उनका घमंड तोड़ा था, और वो महापुरुष थे कोई और नहीं बल्कि कंस पर कन्नगिनी, कंस पर धूमलिच्छ, वंश पर जय शिवराज है।